नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। सिटी बिग न्यूज़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी इस वक्त हैं हम लोग सीमा गेवीपुरी के निवास स्थान पर, जो कि उकलाना से पिछले दिनों उन्होंने चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर में आती हैं। इनसे जानते हैं उकलाना के हलके में किस तरह के विकास कार्य हैं, अब तक ये क्या क्या करवा पाई हैं। सीमा जी, पहले तो सिटी बिग न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। मैम, जैसे उकलाना से आपने पिछले दिनों चुनाव लड़ा और उसके वहाँ आप जीत तो नहीं पाई, लेकिन क्यों टिकट आपको लास्ट मोमेंट पे वहाँ से मिली है, उसके बाद अभी तक आपने वहाँ उकलाना में क्या क्या विकास कार्य आप करवा पाई हैं? ऐसा है, 4.5 साल का अरसा हो चुका है। इसमें हमने कम से कम 400 करोड़ के आसपास के जो बजट है सीएम साहब की कृपा से, उनके ऊपर सिर्फ हमने जामा पिलाने का कोशिश की है। जैसे कि पहले की जो सरकारें रहीं वो सिर्फ घोषणाएं करती थी, काम सिरे नहीं चढ़ता था। एक तो सबसे बड़ी मांग उकलाना की थी कि वहाँ कॉलेज की मांग हो, क्योंकि पिछड़ा हुआ एरिया है, या तो बच्चे टोहाना जाते थे या हिसार आते थे। तो जब सीएम साहब पहली बार हिसार आए तो हमने उनसे ये कहा कि आप हमें कॉलेज दीजिए, और हलकों में उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन हमने उन्हें कॉलेज मांगा और वो कॉलेज अभी आपने पीछे देखा कि उसका उद्घाटन हो चुका है। इसी तरह आईटीआई, क्योंकि मैंने बताया पूरे तौर से पिछड़ा हुआ इलाका है, तो आईटीआई की डिमांड भी पूर्व की सरकारों से रही है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाया है वो हमारी सरकार ने पहनाया है। इसी तरह पीछे जब आए थे सीएम साहब, तब मार्केटिंग बोर्ड की 12 सड़कें नहीं बनी थी और वो कम से सभी सड़कों का काम पूरा हो चुका है, और 6 सड़कें अभी पहनाई जो बनाई जा रही हैं उनका सीएम साहब ने घोषणा कर दिया, और वो भी जल्दी ही उन पे काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। और इसी तरह आप देख लीजिए, पंचायतों में जो पीछे हमने फंड दिया था लगभग हमने सबके उद्घाटन उनके कर दिए हैं। और कुछ मांगे अब, क्योंकि पिछला दौरा तो सीएम साहब का हो गया था, लेकिन इस बार वो हमारे हलके में अभी नहीं आ पाए। तब हमने सीएम साहब से ये कहा कि आप आ तो नहीं पाए और अब चुनाव आ जाएगा लोकसभा का, तो आचार संहिता लग जाएगी तो दिक्कत आएगी, लेकिन आप हमारा, क्योंकि अब पिछले काम पूरे हो चुके हैं, विकास की गति रुकनी नहीं चाहिए, वो इसी तरह निरंतर चलती रहे। तो हमारी जो अब हमने पीछे आपको घोषणाएं दी थी, उन घोषणाओं को भी जल्दी पूरा किया जाए। तो उन घोषणाओं के लिए भी सीएम साहब ने 53 करोड़ रुपए अभी जो आए हैं, और 20 करोड़ के आसपास उन्होंने पंचायतों और नगर पालिका को देने का काम किया है। और उन पर भी हमने सरपंचों से डिमांड्स मांग ली हैं, और जल्दी ही जो सरपंचों ने मांग लिख कर दी है, लगभग 20 लाख के आसपास हर पंचायत में जाएगा, और कुछ पंचायतों में हो सकता है इससे ज़्यादा जाए। और 5 करोड़ रुपए की लागत से नगर पालिका का कार्य करवाया जाएगा। और आप देख लीजिए, सुरवाला मोड़ से लेकर भुना रोड तक जो ये काम है, बहुत टूटी रहती थी, हर बार उनका बुरा हाल रहता था। ये भी 4 लाइनिंग और बिल्कुल जैसे हमारे हिसार की सड़कें हैं इसी तरह दोनों तरफ लाइटें लगवाकर उनको भी पूरा किया जाएगा। ओवरब्रिज की डिमांड थी, उसको भी जल्दी ही, अब क्योंकि वो काम अमली जामा शुरू है, देखो शुरू होने के बाद काम पूरा तो जल्द हो ही जाता है, समय तो लगता है, लेकिन वो काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। इसी तरह हमने लगभग 6 अपग्रेड स्कूल करवाए हैं, और वो भी लगभग सारे स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। और कई स्कूलों में कई गांव में व्यायामशाला और बूस्टिंग स्टेशन की बात करें, मदनपुरा का पिछली बार कांग्रेस का विधायक था, उसका खुद का गांव है, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने उसे जल घर बनाने का काम किया। इसी तरह किराड़ा एक छोटा सा गांव है, उसमें भी जल घर का, और खेदड़ में, और बूस्टिंग स्टेशन भी कम से कम 12 गांव ऐसे हैं जिसमें हमने बूस्टिंग स्टेशन नए बनवाकर वहाँ पानी की जो दिक्कत है उसको दूर करने का कार्य किया है। और गलियों की काम वो करें। आज जब हम सरपंचों से बात कर रहे थे नए उसके लिए, तो सरपंच ये कह रहे हैं पीआरआई का, और इतना पैसा आ रहा है, पहले की सरकारों में कभी इतना पैसा नहीं आया हमारे पास। तो अब गलियों के लिए काम नहीं है, गलियां लगभग गांव की अगर देखें तो पक्की है। इट मीन्स कि हरियाणा में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, उकलाना से आप हारे हैं, उसके बावजूद भी आप एमएलए से ज़्यादा काम करवा चुके हैं। देखिए, पहले की सरकारें जो भी रही हैं उन्होंने हमेशा जहां से उनका विधायक होता था उसी तरफ ध्यान दिया था, लेकिन पहली मनोहर लाल जी की सरकार है जो पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य कर रही है। हमने जब भी कोई सामाजिक कार्यों के लिए, जो सामान्य कार्य जो लोगों के होते हैं उनके लिए फंड मांगा है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये कार्य नहीं हो सकता। हमारे और भी प्रपोजल हैं 2-4, क्योंकि हमारा है कि पाबड़ा में गर्ल्स कॉलेज बन जाए, अग्रवा में गर्ल्स कॉलेज, उसके लिए हमने सीएम साहब को कह रखा है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विधानसभा से पहले पहले हम दोनों में से एक कॉलेज तो जरूर सीएम साहब से कह के और मंजूर करवाएं, ताकि हमारी जो
गांव की लड़कियां हैं, बेटियां हैं, और सीएम साहब का जो सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भी इसके तहत साक्षर होता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि और भी इस तरह के काम जो हमारी जनता चाहती है उकलाना की, उन्हें पूरा कराएं। ये तो सब कहने की बातें हैं। आप देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का ही विधायक हल्के से था, और उसके गांव में वाटर वर्क्स की उसको डिमांड थी, वो डिमांड वो पूरी नहीं करवा पाया था क्योंकि उनमें आपस में तालमेल ही नहीं था। पहले की जो भी सरकारें रही हैं वो ये रही हैं, या तो कांग्रेस की आप देख लीजिए उनमें गुटबाजी इतनी है, वहाँ विधायक कांग्रेस का नहीं बनता, वहाँ पे गुट का बनता है, ये हुड्डा गुट का है, ये शैलजा गुट का है, ये तंवर गुट का है, ये फलाने गुट का है। अब हमारे पुराना जो हल्का मतलब उकलाना हल्का है उसकी ये लोगों की वो शैलजा का गुट से था। तो उन दिनों में आप 5 साल में देखिए हमारे हल्के में सीएम साहब अगर आए, एक बार भेड़िया आए थे मुझे ध्यान है, लेकिन उस समय विधायक जी वहाँ मौजूद नहीं थे। जब विधायक वहाँ मौजूद नहीं है तो काम कैसे होंगे? तो वो 5 साल हुड्डा साहब के पास गया ही नहीं, तो 5 साल अगर हुड्डा साहब के पास नहीं जाएगा तो काम कैसे बनेंगे? तो लेकिन हमारी सरकार, हमने बताया हम यहाँ से विधायक भी नहीं है, उसके बावजूद भी जनता ने जो भी कार्य हमें कहे, जैसे मैंने कहा शुरू में जनता ने एक ही आवाज़ थी कि हमारा पिछड़ा हुआ एरिया है, बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं उकलाना से, ना तो इतनी बस सर्विस इतनी बढ़िया थी, उसके बावजूद भी और भी या तो टुहाना जाते थे, नरवाना जाते थे, तो हमने सीएम साहब से पहले ही कलम में कॉलेज मांगा और उन्होंने माना कि नहीं ज़रूरत है, और उन्होंने दिया और वो पूरा भी हो चुका और उसमें अब क्लासेस भी शुरू हुआ और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। जैसे अब चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव अब शुरू होंगे, तो आपको क्या लगता है कि हिसार जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें उकलाना से किस तरह का रहेगा बीजेपी का? ऐसा है रमेश जी, आपने पीछे भी देखे हैं 500 मेयर के चुनाव थे और उसमें जनता ये कह रही थी कि एक भी मेयर नहीं बनेगा, फिर बाद में बात आती थी 2 मेयर बन जाएंगे। आपने देखा कि 500 मेयर बने और 500 बहुत भारी बहुमत से जीत कर आए। इसी तरह जींद का इलेक्शन था जिसमें विपक्षी ये कह रहे थे कि ये देखना एक माहौल चेंज कर देगा, फलाना कर देगा, बीजेपी का जनता में माहौल नहीं है, इस तरह के बहुत से दुष्प्रचार किए गए, लेकिन आपने देखा कि बीजेपी ने एक तरफा वो चुनाव जीता। इसी तरह लोकसभा की हम ये मानते हैं 10 की 10 सीटें यहाँ से प्रत्याशी जो भी पार्टी उतारे, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है और कमल का फूल ही 10 की 10 सीटों पर खिलेगा। जैसे हिसार की लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से कोई भी बीजेपी का अभी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं दिखाई देता कि ग्राउंड लेवल पे जो कि लोग इसके लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल करें। आप किसको देखते हैं हिसार से लोकसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी का कैंडिडेट? ऐसा है रमेश जी, मैंने बता दिया हमारे लिए कैंडिडेट कमल का फूल है। रही बात कि जनता क्या करती है, आप देखिए अब इतनी 65,000 के आसपास नौकरियां लगे हैं, उसमें आप एक भी आदमी बता दीजिए, ऐसे ऐसे घरों के बच्चे लगे हैं जिनके घर में का ब्योंत नहीं है, लेकिन पहले पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर कोई भी भर्ती जब आती थी तो वहाँ पर हर एक भर्ती के एक निश्चित दाम होते थे, तो जो पूंजीपति हैं वो तो देखो अपने पैसे दे लेके लग जाते थे। लेकिन अगर हमारी सरकार में चाहे वो डी ग्रुप की है, चाहे पुलिस की है, चाहे टीचर्स की है, आप कोई भी भर्ती देख लीजिए लेक्चररों की, ऐसे ऐसे परिवार के एचसीएस की भर्ती में भी एक नाई का बच्चा लगा, मतलब गरीब घरों के बच्चे लगे हैं। तो आज चाहे कैंडिडेट कोई भी आ जाए, एक प्रचार जनता में ये है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है और आदरणीय मनोहर लाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। तो एक वहाँ पे कोई ये मायने ही नहीं रखता कि कैंडिडेट कौन होगा, उनके लिए सिर्फ कमल का फूल ही सब कुछ है। जैसे आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, उसके बाद चुनाव भी है विधानसभा के। क्या उकलाना विधानसभा क्षेत्र से अपने आपको आप कहाँ मानती हैं? जैसे वहाँ पे अब पिछले दिनों आपने चुनाव वहाँ से लड़ा, जीत नहीं पाई, उसके बावजूद अब इस टाइम चुनाव है तो वहाँ से कैंडिडेट और भी हैं, तो आप अपने आपको कहाँ मानती हैं? देखिए पिछली बार तो एक जो माहौल था वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा, लेकिन लोगों के मन में एक भ्रम था कि नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाएगी, उसका भ्रम रहा, इस वजह से उकलाना से विधायक नहीं बन पाया। लेकिन आज जो माहौल है वो पूरी तरह से बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप देख लीजिए और पार्टियां, मैं तो कहती हूँ कोई विपक्ष नाम की चीज़ रही नहीं है। उकलाना में किसी को भी टिकट मिले, देखिए हर एक अपना अपना दावा रखता है, जो भी दावेदार रहेगा, हम भी हैं और भी हैं, सबका एक अधिकार क्षेत्र है कि वो अपना दावा रखे, प्रत्याशी जो भी रहे, लेकिन कमल का फूल ही उकलाना से जीतेगा।
जैसे वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, बीजेपी, जैसे उसके बाद अब इनेलो के दो फाड़ हुए, जेजेपी और इंडियन नेशनल दोनों लड़ेंगे, तो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा कठिन नहीं होगा वहाँ से चुनाव लड़ना? देखिए, जो इनेलो और जेजेपी की बात हम करते हैं, वो दोनों पार्टियां आज के दिन, चाहे वो लोगों में कुछ भी भ्रम रखें, लेकिन वो एक पारिवारिक पार्टी है और आपस में फूट होने की वजह से वो लोग अपने अपने एक, कह दीजिए कि मुख्यमंत्री की लड़ाई में उन्होंने जनता का हित नहीं देखा, तो उनका तो अब कोई हमारे क्षेत्र में मैं नहीं मानती कोई रहा है। रही कांग्रेस, कांग्रेस को जनता ने 60 साल तक परखा है। आज कांग्रेस के पक्ष में कुछ भी नहीं है। एक मैंने कह दिया ना, विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने देखा कि जींद इलेक्शन में कुछ ही वोटों से अपनी जमानत बचा पाए हैं, तो इसी तरह यहाँ पर विपक्ष जमानत भी नहीं बचा पाएगा। एक तरफा इलेक्शन होने वाला है आने वाला। जैसे उकलाना विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको टिकट मिलता है, तो जो आपने विधायक बिना होते हुए भी आपने विकास करे, तो अगर आप वहाँ से जीत के जाती हैं और अगर हरियाणा सरकार की झोली में ये सीट जाती है, तो वहाँ के विकास कार्य किस तरह के नहीं, उकलाना किस दृश्य का होगा? मैंने ये कहा, जब हम विधायक नहीं हैं तब भी हमने विकास कार्यों में, आप देख लीजिए, कोई भी हल्का उठा के देख लीजिए, हिसार विधानसभा लोकसभा में 9 हल्के आते हैं, हिसार जिले में 7 है। आप सातों के सातों हल्के उठा के देख लीजिए, विकास कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं है। इसी तरह उकलाना में भी नहीं है। अगर हम विधायक बनते हैं तो देखो सीधी सी बात है कि हमारा हक और ज़्यादा बन जाता है, तब हम और ज़्यादा एक हक से कह सकते हैं ना जी, जनता ने हमें आदेश दिया हुआ है और ये काम तो हमें करना ही है। हमने कमी तो पहले भी नहीं छोड़ी, और अगर हम वहाँ से विधायक बनते हैं तो ये मानते हैं कि सोने पे सुहागा। अगर आज हमने 400 करोड़ हैं, फिर आप देखना इसके बजट को हम कोशिश करेंगे कि डबल कराएं। और जो आज ये कहते हैं कि उकलाना जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, वो बिल देख लेना आप, बिल्कुल ऐसा ग्रामीण भी ना क्षेत्र ऐसा रहेगा, बिल्कुल शहरी क्षेत्रों की तरह प्रगति करेगा। जैसे टिकट की दौड़ में आप कौन से नंबर पे मानते हैं? जैसे वहाँ से 3-4 कैंडिडेट हैं और भी हैं, आप भी हैं, तो उसमें आप कहाँ मानती हैं? आपको पहले नंबर पे मानती हैं, दूसरे पे, तीसरे पे? देखिए, मैं तो अपने आप को पहले नंबर पर मानती हूँ, और बाकी आप जानते हैं पार्टी जिसको भी आदेश देगी, हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हमारा काम है ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों के बीच में पार्टी की नीतियों का प्रचार करना, वो हम कर रहे हैं। बाकी समय पर पार्टी जिसको भी आशीर्वाद देगी उसके साथ भी रहेंगे। और रही बात अपने आप का प्रस्तुत करने की, आपको पता ही है 2 बार मैं जिला पार्षद रही हूँ, 2 चुनाव मैंने लड़े हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार ये था कि भाई कोई नाम लेना नहीं है, सरकार नहीं आएगी, उस समय भी मैंने 40+ वोट ले रखे हैं, और मेरे यहाँ कोई भी बड़ा नेता रैली करने नहीं आया था, एक भी बड़ी रैली ना होते हुए भी। और जो विपक्षियाँ थी उन्होंने बहुत दुष्प्रचार रखा कि ये तो 15 और 20 हज़ार में सिमट जाएगी, पर्सनल कितना वोट ले रही है बीजेपी के। आप उससे पिछली विधानसभा में जो वोट आए थे वो देखे तो 2911 वोट थे। तो आप ये देखिए 3000 का आंकड़ा पार नहीं किया था, उसको 40+ में बदला है। तो इसलिए जब ये था कि भाई बिल्कुल इस एरिया में आप मान के चलो कि लोग ये मानते थे कि चौटाला की लहर और लोकदल ही सरकार बनाएगी, उसके बावजूद, और मैंने लोकदल पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी से चुनाव लड़ा और 40,000+ वोट ले रही हूँ, तो अगर पार्टी अब मुझे मान सम्मान देती है तो ये सीट बिल्कुल 100% निकलेगी, ये मेरा मानना है। क्या जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के 2 फाड़ होने के बाद आप पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे, आपसे जुड़े कार्यकर्ता हैं, क्या आपके साथ में वो लोग जुड़े हैं? ऐसा है, आज कहीं से भी कोई भी गांव उठा लीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल के जेजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, देखो पुराना घर रहा है, मैं ये नहीं कहती, उनसे घरेलू संबंध है, उन लोगों के रोज़ाना फ़ोन आते हैं कि मैडम आप आओ, हम आपका इस बार साथ देंगे और आपको विधायक बनाएंगे। रोज़ाना मैं सुबह उठती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं ये कहती हूँ 50 से 60 फ़ोन ऐसे आते हैं हल्के से कि मैडम हम आपके साथ हैं, इस बार आपका फ्यूचर अच्छा है और हम बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। आपका कहने का मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी उकलाना की टिकट आपको देती है तो वहाँ से 100% आप सीट निकाल पाएंगे? 100%। तो एक चीज़ और हम जानते हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव है और हिसार से यहाँ पे जो नाम चर्चे में आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, श्रीनिवास गोयल का लोकसभा के लिए, उससे गौतम सरदाना जी है, कैप्टन अभिमन्यु है यहाँ है, तो आपको क्या लगता है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से कौन सा कैंडिडेट आने वाला है? देखिए, अभी नाम लेना तो मैं इतने बड़े उसमें नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सभी का मैंने कहा अधिकार क्षेत्र है, उन वो पुराने कार्यकर्ता हैं,
और उनका अधिकार भी बनता है कि हर एक व्यक्ति, क्योंकि आज जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो जो भी पार्टी में कार्य करते हैं उन सब का मन होता है कि हमें पार्टी ये मान सम्मान दे। पार्टी जिस भी व्यक्ति को मान सम्मान देती है, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आता है, हम उसके साथ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए साथ लगेंगे। और उनको यहाँ से मैंने ये कहा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और कमल के फूल को हम यहाँ से विजय बनाने का कार्य करेंगे। जैसे एक नाम और आ रहा है कि अशोक गोयल बंगाली वाले, आजकल कहते हैं कि लोकसभा की सीट में यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, टिकट लेके आऊँगा, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने अभी पीछे पार्टी ज्वाइन की है, अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो हम उनका भी इसी तरह साथ देंगे। और अगर पार्टी किसी और को देती है, आपने अभी कहा वित्त मंत्री जी कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, या हमारे जिला अध्यक्ष हैं, या श्रीनिवास गोयल जी हैं, इस तरह 2-4 नाम और भी चर्चा में आ रहे हैं। प्रोफेसर मनदीप मल्लिक भी अपने आप को मानते हैं कैंडिडेट, और इसी तरह सोनाली फोगाट भी हैं। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से जो भी कमल का फूल लेके आएगा हम उसके साथ हैं, और जो हमसे बन पाएगा हम उससे 21 करने का कार्य करेंगे, 19 नहीं रहेंगे। ये थे सीमा गेवीपुर जो हमारे साथ अभी लाइव आप देख रहे थे इंटरव्यू में। इन्होंने कहा कि अगर उकलाना की सीट निकालनी हो तो सीमा गेवीपुर कर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो वहाँ से 100% ये सीट निकालेंगी। इनसे बहुत सारी बातें आपने सुनी, उकलाना के कितने विकास कार्य सरकार करा पाई है और विधायक ना होते हुए भी इन्होंने कितना वहाँ विकास कार्य करवाए। इन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है तो उकलाना की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। तो आगे किसी और शख्स से हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। मैडम थैंक यू टाइम देने के लिए। धन्यवाद रमेश जी। तो कैमरामैन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।